प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अजय सोलंकी, एस्ट्रो एडवाइज़र व फ्लूटिस्ट, आज के ज्योतिष एपिसोड में अपने एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, इससे पूर्व के एपिसोड में मैंने बताया था कि देव गुरु बृहस्पति देव और राहु की युति कंजंक्शन अशुभ योग का निर्माण करती है, गुरु चांडाल योग का निर्माण करती है, जो कि बहुत अशुभ होता है, जीवन में दुश्वारियां लाता है। लेकिन इसके अलावा देव गुरु बृहस्पति देव की और भी अशुभ स्थितियां हैं, जो कि जीवन में मुश्किलें, कठिनाइयां, बाधाएं पैदा करती हैं। देव गुरु बृहस्पति देव कुंडली के मुख्य शुभ ग्रह हैं, हालांकि और भी शुभ ग्रह हैं, लेकिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण शुभ ग्रह बृहस्पति देव इसलिए हैं क्योंकि ये कुंडली के अधिकांश शुभ भावों के स्वामी होते हैं। द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव, दशम, एकादश भाव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाव हैं। द्वितीय भाव धन का भाव है, परिवार का भाव है। पंचम भाव संतान शिक्षा का भाव है, बुद्धि विवेक का भाव है। और नवम भाव भाग्य पिता का भाव है, कहलाता है। दशम भाव कर्म भाव और एकादश भाव आय का भाव कहलाता है। यदि देव गुरु बृहस्पति देव अशुभ स्थिति में आ गए तो जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यानी कि जो शुभ भाव हैं, जिनके नैसर्गिक स्वामी देव गुरु बृहस्पति देव हैं, इनके शुभ फल आपको प्राप्त नहीं होंगे। इसके विपरीत आपको पारिवारिक जीवन कष्टकारी होगा, आपकी वाणी कटु हो जाएगी, क्योंकि द्वितीय भाव वाणी और कटु का भी भाव है। और इसके साथ ही धन की कमी झेलनी पड़ सकती है, धन का अभाव। और पंचम भाव से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पंचम भाव की शुभता अशुभता में तब्दील हो जाएगी। संतान की उत्पत्ति में बाधा, अगर संतान हो गई तो संतान पक्ष से सुख में कमी, शिक्षा में व्यवधान। और चूंकि देव गुरु बृहस्पति देव विवाह के भी कारक ग्रह माने गए हैं, अगर देव गुरु बृहस्पति देव अशुभ स्थिति में आ गए तो जो अवैध हैं उनका विवाह में बाधाएं आ सकती है, वह अवैध भी रह सकते हैं, विवाह में विलंब हो सकता है, मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल सकता है। अगर विवाह हो गया तो पारिवारिक जीवन कष्टकारी हो सकता है, पति पत्नी में अनबन, पति पत्नी में तालमेल का अभाव, स्वास्थ्य, पति पत्नी के स्वास्थ्य में कमी, और जातिका के स्वास्थ्य में कमी आ सकती है। भाग्य कदम कदम पर जो साथ देना चाहिए वो साथ नहीं देगा, भाग्य विपरीत हो जाएगा। देव गुरु बृहस्पति देव क्योंकि नवम भाव भाग्य भाव के कारक हैं और दशम भाव कर्म का भाव है, आपको अपने कार्य क्षेत्र में लेकिन बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी मिलने में दिक्कत हो सकती है, अगर मिल गई तो नौकरी में जो आपका बॉस है उससे अनबन, और यदि आप बॉस हैं तो आपके कनिष्ठों से आपके तालमेल में कमी आ सकती है। पदोन्नति, मान सम्मान, प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है, पदोन्नति में बाधा आ सकती है। अगर देव गुरु बृहस्पति देव शुभ स्थिति में हो गए तो एकादश भाव पर जिसके नैसर्गिक स्वामी है, इस पर प्रभाव पड़ेगा, दुष्प्रभाव पड़ेगा। आय में कमी आ सकती है, आपकी इच्छा पूर्ति, मनोकामना पूर्ति में रुकावटें आ सकती हैं, वो या तो वो नहीं होंगी, और होंगी तो बहुत ही रुकावटें आएंगी। आपकी कार्य योजनाएं विफल हो जाएंगी, क्योंकि एकादश भाव जो है कार्य योजनाओं का भाव है, मनोकामनाओं का भी भाव है, आय का भी भाव है। कहने का अभिप्राय है मित्रों, देव गुरु बृहस्पति देव का जातक जातिका की लग्न कुंडली में शुभ स्थिति में होना बहुत आवश्यक है।
देवगुरु बृहस्पति देव अशुभ स्थिति में तब कहलाते हैं जब या तो वो किसी पाप ग्रह के साथ विराजमान हो, पाप ग्रह की उन पर दृष्टि पड़ रही हो, शत्रु राशिस्थ हो। देवगुरु बृहस्पति देव की जो शत्रु राशि है मकर और वृष और तुला राशि, ये शत्रु राशियां हैं। यदि इन राशियों में देवगुरु बृहस्पति देव विराजमान हो जाए तो अशुभ स्थिति हो जाएगी इनकी। और इसके साथ ही अगर नीच राशि में आ जाए, विराजमान हो जाए, देवगुरु बृहस्पति देव की जो नीच राशि है वो मकर राशि है, तो देवगुरु बृहस्पति देव की ओर से कोई शुभ फल नहीं मिलेगा, शुभता में कमी आ जाएगी, अशुभ फल प्राप्त होंगे। इनके जो शुभ भाव हैं जो मैंने बतलाए हैं उनसे संबंधित अशुभ फल मिलेंगे। और इसके साथ ही यदि देवगुरु बृहस्पति देव भाव जो अशुभ भाव हैं 6, 8, 12 इन भाव के अगर स्वामी हो गए या इनमें विराजमान हो गए तो बहुत ही अशुभ स्थिति हो जाती है। तो मैंने आपको बतला चुका हूँ क्या अशुभता का सामना करना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन में परेशानियाँ, पति पत्नी में अनबन, विवाह में विलंब, अगर जो जातक अविवाहित है उनके विवाह में विलंब, मनचाहा जीवन साथी नहीं मिलता है, और विवाह हो भी गया तो तलाक की नौबत आ जाती है। तो इसलिए देवगुरु बृहस्पति देव का शुभ स्थिति में होना बहुत आवश्यक है। इससे पूर्व के वीडियो में मैं बतला चुका हूँ कि देवगुरु बृहस्पति देव की शुभ स्थितियाँ क्या हैं। देवगुरु बृहस्पति देव यदि आपकी लग्न कुंडली में अशुभ स्थिति में है तो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज अपना सकते हैं जो कि बड़ी कारगर साबित होती हैं। 108 बार गायत्री मंत्र का आप जाप करें और अपने बड़ों का सम्मान करें, माता पिता का आदर करें, बड़ों का, माता पिता का, गुरुजनों का आशीर्वाद लें, उनसे अनावश्यक बहस ना करें, कुतर्क ना करें और बुद्धि सही काम करे। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देव जब अशुभ स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देव पंचम भाव के नैसर्गिक स्वामी होते हैं जो कि विवेक बुद्धि का भी भाव होता है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते हैं और बुद्धि जो है नकारात्मक हो जाती है। तो अपनी बुद्धि और विवेक को सही करने के लिए तुलसी की माला धारण करें और बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और गुड़ का गरीबों को दान करें, गौ माता को भी खिलाएं और अपनी जेब में हमेशा पीला रुमाल रखें। पीली वस्तुओं का दान करें जैसे चने की दाल, मक्के का आटा, पीली मिठाई, पीले वस्त्र, यह आप दान कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति देव की अशुभता में काफ़ी कमी आएगी। एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज बहुत कारगर साबित होती हैं और बृहस्पतिवार के दिन देवगुरु बृहस्पति देव पे बीज मंत्र के साथ ओम बृहस्पति देवाय नमः के साथ 108 बार गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मंत्रों में मैं गायत्री मंत्र हूँ। यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है। यह मंत्र मात्र शब्दों और अक्षरों का समूह नहीं है, यह फार्मूला है सद्बुद्धि प्राप्त करने का, समृद्धि प्राप्त करने का। अगर सद्बुद्धि होगी तो सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं। इसीलिए भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मंत्रों में मैं गायत्री मंत्र हूँ। तो यदि मित्रों आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और मित्रों आपके संज्ञान में मैं लाना चाहूँगा, देश और समाज के लिए मेरी एस्ट्रो सेवा बिल्कुल निःशुल्क है, लेकिन व्यक्तिगत परामर्श निःशुल्क नहीं है। व्यक्तिगत परामर्श के लिए थोड़ा सा शुल्क देना होगा क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन करनी होती है, गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है, समय भी बहुत लगता है
परिश्रम करना होता है, इसलिए जो शुल्क मैंने रखा है थोड़ा सा बहुत अफोर्डेबल कंफर्टेबल है। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आप अपनी लग्न पत्रिका या जन्म कुंडली के एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्नों के साथ साथ अपनी बिल्कुल सही जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का तुरंत उत्तर दूंगा। बस आज इतना ही मित्रों, धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।